सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम नाम रस पीले प्यारे, राम नाम रस पीले प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी राम नाम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजे अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम बेट द्वारिका में हैं। बेट द्वारिका के कुछ किलोमीटर आगे ये टापू पे ही ये एक मंदिर है। यह मंदिर मकरध्वज ध्वज का है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह त्रेता युग का मंदिर है और यहाँ हनुमान जी महाराज अपने पुत्र मकरध्वज ध्वज के साथ स्वयंभू विराजमान हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हनुमान जी महाराज अपने पुत्र के साथ स्वयंभू विराजमान है। इनके दर्शन करिए। और यह बहुत ही अद्भुत मंदिर है। इसे दांडी वाले हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह बेट द्वारिका में है और द्वारिकाधीश मंदिर से यह कुछ दूरी पर है, जिसे आप ई रिक्शा या ऑटो के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और इसके दर्शन करिए। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति छोटी है और उनके पुत्र मकरध्वज ध्वज की जो मूर्ति है वह बड़ी है। और आप जब यहाँ आए तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। यह बहुत ही, इसकी कहानी मैं आगे बताऊँगा। दोस्तों, आप दर्शन करते रहिए। बोलिए मेरे साथ हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों को शेयर करिए। और आपको वीडियो कैसी लगी है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। दोस्तों, हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके लौट रहे थे तो उनकी पूंछ में आग बुझाने के लिए वह समुद्र में उतरे और समुद्र के जल से वह जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझा रहे थे तभी उनके शरीर से एक बूंद पसीना जो समुद्र के जल में जा गिरा, जो कि मकड़ी नामक मगरमच्छ के मुंह में गया। उसको मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया। तो उसके प्रभाव से हनुमान जी महाराज के यह पुत्र मकरध्वज ध्वज का जन्म हुआ था। किंतु उस वक्त पिता और पुत्र को एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब रामायण काल में जब अहिरावण और महिरावण दोनों मायावी राक्षस राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गए, और तब हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी की खोज में इस स्थान पर आए। और यहाँ आकर हनुमान जी को पता चला कि पाताल का द्वार यहीं पर है। द्वार पर आकर हनुमान जी ने देखा तो द्वारपाल के रूप में उनके बेटे मकरध्वज ध्वज खड़े थे। पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं जानते थे। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश किया तो दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे प्रहार से कोई दोबारा नहीं उठ सकता है, लेकिन यह महाबली कौन है तो बार बार मुझसे युद्ध कर रहा है और युद्ध में परास्त भी नहीं हो रहा है। उसी दौरान मकरध्वज की माता मकड़ी आ गई। तब उन्होंने हनुमान जी महाराज को बताया, आप जिससे युद्ध कर रहे हैं तो यह आपका ही पुत्र है और आप पिता पुत्र हैं। तब हनुमान जी बोले, मैं तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तब मकड़ी ने बताया कि आपके प्रस्वेद बिंदु से जन्मा हुआ यह आपका पुत्र मकरध्वज है। तो इस प्रकार पिता पुत्र का युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ, दोनों का मिलन भी इसी भूमि पर हुआ। और
आपको दोस्तों बताना चाहूँगा संकट मोचन हनुमानाष्टक में 7वीं कड़ी में इस मंदिर का हिस्सा है, जो कि इस प्रकार चौपाई के रूप में मंदिर का हिस्सा है। बंधु समेत जबै अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवहि पूज भली विधि सो बलिदेव, सबय मिल मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण सैन्य समेत सन्नारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जैसे ही मकरध्वज को पता चला कि यह हनुमान जी मेरे ही पिताजी हैं, तो वह हनुमान जी की शरण में चले गए और उनकी सहायता करी। फिर पाताल में जाकर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, क्योंकि अहिरावण को देवी महामाया का वरदान था और उन्होंने कहा था कि 5 दिशा में 5 दीपक अलग अलग रखो, और अगर एक साथ यह दीपक बुझाए जाते हैं तभी तुम्हारी मृत्यु संभव है। तो इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक अलग अलग एक साथ बुझाए। अहिरावण और महिरावण की मृत्यु का रहस्य हनुमान जी महाराज जान चुके थे। तब उन्होंने सर्वप्रथम इसी स्थान पर पाताल लोक के अंदर पंचमुखी का स्वरूप धारण किया और अपने 5 मुखों से एक साथ अहिरावण के 5 दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण की सेना समेत उसका संहार किया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बंदी से मुक्त कराया। यह वही भूमि है, इसी स्थान पे यह लीला हुई। तो यह हनुमान जी डांडी वाले हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर भी हनुमान जी छोटे हैं और मकरध्वज बड़े हैं। तो इसकी भी एक कथा है जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हनुमान जी धीरे धीरे पाताल की ओर जा रहे हैं और मकरध्वज पाताल से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी की मूर्ति पाताल में चली जाएगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और तब सभी की रक्षा मकरध्वज करेंगे। अभी हनुमान जी के पास गदा है और उनके पुत्र मकरध्वज के पास मुगदर है। और जब यह कलयुग का अंत हो जाएगा तब मकरध्वज अपने मुगदर से समस्त मानवों की रक्षा करेंगे। और श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक विशाल भंडारा हुआ करता है, जो कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा ग्रहण करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर ये स्थान है। और यहाँ पे भोग प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन किया गया था, तो उसका भी हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम दर्शन करने के बाद हम बाहर चलते हैं और बाहर चल के हमें अपनी बोट लेके हमें द्वारका भी वापस जाना है, इसलिए बहुत जल्दी हम दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। मकरध्वज हनुमान जी का दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग मीराबाई की समाधि स्थल जा रहे हैं और वहाँ पे मीराबाई के हम दर्शन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम रस पीले प्यारे, राम नाम रस पीले प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी। राम नाम रस पीले प्यारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना भी गंगा जल पी ले, तू प्यासा ही
रह जाएगा। प्यासे मन को कुछ भी दे दे, शांति कहीं ना दे पाएगा। राम भजन में डूब जा प्यारे, राम भजन में डूब जा प्यारे।